अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सभी के। उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं हाफिज शहजी, आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर कि आप सब ने अपना कीमती टाइम निकाला है आज के इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आज जिस मकसद के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला है, अगर आपने आज के इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लिया तो आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। आज हमारे OBS स्टूडियो की सेकंड क्लास है, यानी कि चैप्टर 2। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर फर्स्ट वीडियो बना दी है, यानी कि चैप्टर 1 कवर कर लिया, जिसमें मैंने डिटेल से आपको इसके जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी इसके सोर्सेज हैं, टूल्स हैं, सीन्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको गाइड किया था कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी कैसे सेटिंग कर सकते हैं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम OBS की एडवांस में सेटिंग कैसे कर सकते हैं और एक एवरेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका PC लो है, आपका मैकबुक लो है, आपका लैपटॉप लो है, आप उसकी कैसे सेटिंग करेंगे। अगर आपका PC एडवांस है, लैपटॉप एडवांस है और आपका मैकबुक भी एडवांस है, उसकी सेटिंग कैसे होती है, तो मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो वॉच कर ली तो यकीन करें आप OBS को इस्तेमाल करने में पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलें चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। मैं एक एक पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। यस गाइस, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले जो आपने काम करना है, अपने OBS को ओपन कर लेना है। जब आप अपने OBS को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। यहाँ पर आपको कुछ सीन्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, सोर्सेज भी नज़र आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच किए तो आपको पता होगा कि सीन क्या है, सोर्सेज क्या है। अगर आपने नहीं वॉच की तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपने सबसे पहले उसको वॉच करना है, फिर उसके बाद आपने आज की इस वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपने एडवांस PC, लैपटॉप, मैकबुक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, और अगर आपका PC, आपका लैपटॉप, अगर आपका मैकबुक लो है तो उसकी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। मैं सिस्टम का वर्ड यूज़ करूंगा तो समझिएगा, मैं लो और एडवांस दोनों का नाम लेके करूंगा, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसकी दोनों की सेटिंग कैसे होती है डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। और एक बात जो कि अहम है, जो अभी अपडेट हमें मिली है OBS की तरफ से, जो कि आपको बताना ज़रूरी है। अगर आप Windows 7, Windows 8 यूज़ कर रहे हैं और आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आप OBS को नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपके पास मैकबुक है 10.13, 10.14, तब भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, तो चलें चलते हैं, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन नजर आएगा। आप किस लैंग्वेज में OBS को यूज़ करना चाह रहे हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं थीम्स। आप कौन सा थीम रखना चाह रहे हैं उस थीम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने इसमें से किसी को भी चेंज नहीं करना, इसको इसी तरह ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्ट्रीम। अब अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, कौन सी सर्विस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आप उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप स्ट्रीम की ऐड करके आप यहाँ पर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे होती है स्ट्रीमिंग फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हम आने वाले वक्त में जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि आप प्रोफेशनल तरीके से कैसे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आउटपुट। जब आप आउटपुट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। सिंपल आपके पास आ रहा होगा। अगर तो आपका PC, लैपटॉप, मैकबुक जो है वो लो है तो फिर आप इसको सिंपल पे रहने दें। अगर आपका PC, लैपटॉप और आपका मैकबुक एडवांस है तो फिर आप उसको एडवांस पे क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिस्टम है वो लो से थोड़ा हाई है तो तब भी आप एडवांस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रीमिंग। यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक है। सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रीमिंग जब कर रहे होते हैं तो आपके साथ और भी बहुत सारे यूज़र होते हैं जो आपके साथ स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि आपकी और उनकी आवाज़ अलग अलग ट्रैक से जो है वो रिकॉर्ड हो रही हो, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आपका ट्रैक भी वही हो और उनका ट्रैक भी हो तो समझ किसी को भी ना आए। तो आप चाहते हैं कि अलग अलग ट्रैकिंग से हो तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तभी फिर आपको ये डीपली समझ आएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे इनकोडर। अब ये क्या है, जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नेम है, ये मेरे सिस्टम में जो ग्राफिक कार्ड लगा है ना उसका ये नेम है, ठीक है। अगर आपके भी सिस्टम में अगर आपका एडवांस है तो ग्राफिक कार्ड तो लगा होगा, आपके पास नेम शो हो रहा होगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं लगा तो फिर आपने X264 वाला करना है। अगर आपका PC लो है यानी कि लो से थोड़ा हाई है तो फिर आप ये वाला कर लें X264। ये भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये उसका खुद का है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एडवांस है तो फिर ये वाला कर लें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए
रीस्केल आउटपुट, ये डिपेंड करता है आपके मॉनिटर के ऊपर, आपके आउटपुट के ऊपर कि आप किस रेजोल्यूशन में रख के आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं या स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। अगर आपका पीसी, आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप, मैकबुक लो है तो फिर मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर 1280 720 कर लें। अगर आपका सिस्टम एडवांस है तो फिर आप 9020 इंटू 180 कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे आ जाए यहाँ पर इनकोडर सेटिंग, रेट कंट्रोल, यहाँ पर आपने CBR ही सिलेक्ट करना है स्ट्रीमिंग में। और बिट रेट, ये बहुत अहम है, इस बात को समझिएगा। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड लो है, आपका पीसी भी लो है, तो आपने बिट रेट जो है वो 1500 2000 से ऊपर नहीं रखना, नहीं तो बहुत ज़्यादा लैकिंग होगी। अगर आपका पीसी एडवांस है, इंटरनेट फास्ट है, फिर आप 5000 भी कर सकते हैं, 6000 भी इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर की फ्रेम 0 कर दें। उसके नीचे आ जाता है प्रीसेट, यहाँ पर आप क्वालिटी कर दें, प्रोफाइल यहाँ पर हाई कर दें, मैक्स बी फ्रेम यहाँ पर 2 कर दें। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रिकॉर्डिंग टाइप, आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड ही रहने देनी है। उसके बाद नीचे आ जाता है रिकॉर्डिंग पथ, यानी कि आप यहाँ पर जो भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में, ड्राइव में करना चाह रहे हैं, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। के नीचे आ जाता है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, आप किस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन नजर आएंगे, MP4, FLV, MKV। अगर आप MP4 यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे एक इनकी वार्निंग ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि अगर आप MP4 वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो अगर OBS किसी रीज़न की वजह से क्रैश कर जाता है या बंद हो जाता है तो आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की होगी वो भी ज़ाया हो जाएगी, ओके, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा इनके पास। अगर आप यहाँ पर MKV या FLV इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी वजह से OBS क्लोज हो जाता है या क्रैश हो जाता है तो फिर आप उसी जगह से रिज्यूम कर सकते हैं जहां पर आपकी वीडियो स्टॉप हुई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी ऑडियो ट्रैक है, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रीमिंग का, इसका रिकॉर्डिंग का भी एक अलग ऑडियो ट्रैक होता है। उसके नीचे आ जाता है इनकोडर, यहाँ पर वही सेम चीज़, अगर तो आपके सिस्टम में लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड आप उसको सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं लगा तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके नीचे आ जाता है इसका भी रीस्केल आउटपुट है, आपको मैंने बताया था जैसे स्ट्रीमिंग का होता है इसी तरह रिकॉर्डिंग का भी होता है। अगर आपका लो पीसी है तो फिर इसको कम कर लें, अगर आपका एडवांस है तो फिर आप 9020 इंटू 180 ही रहने दें। उसके बाद नीचे आ जाए यहाँ पर ऑटोमेटिक फाइल स्प्लिटिंग, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्लिट टाइम नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आपकी वीडियो है 30 मिनट की, आप चाहते हैं आपकी जो 30 मिनट की वीडियो है वो 2 पार्ट में हो जाए, यानी कि 15 मिनट की एक हो, 15 मिनट की एक हो, लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी पूरी 30 मिनट की हो लेकिन उसके पार्ट 2 हों। यानी कि जब आपकी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी ये ऑटोमेटिकली उसको कट कर देगा, यानी कि स्प्लिट करके उसको सेव कर देगा उस जगह पर जहाँ पर आपने इसकी फाइल का नेम रखा होगा, ठीक है। इस तरह फिर अगले 15 मिनट की अलग, एक रिकॉर्डिंग के 2 पार्ट बन जाएंगे, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनकोडर सेटिंग में आ जाए, यहाँ पर आपने रेट कंट्रोल में यहाँ पर आपने इसको CQP करना है, याद रखिएगा CQP आपने करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर CQ लेवल जो है, अगर आपका एडवांस है पीसी तो 1820 तक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका सिस्टम लो है तो फिर आपने यहाँ पर 22, 23, 25 तक रखना है, याद रखिएगा। ये जब आप ऊपर करेंगे आपकी वीडियो क्वालिटी कम होगी, मतलब उतना आपके सिस्टम के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। जितना आप इसको हाई करेंगे उतना आपके सिस्टम के ऊपर लोड कम पड़ेगा, जितना आप इसको लो करेंगे उतना आपके सिस्टम के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर की फ्रेम 0 रहने दें, यहाँ पर क्वालिटी कर दें, ओके। उसके बाद ऑडियो है, ऑडियो को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे रहने दें, यहाँ पर भी इस ऑप्शन को भी ऐसे रहने दें। ऑडियो की बात करते हैं, जब आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर, अगर तो आपका माइक अच्छा है, बेहतरीन माइक है, तो आप यहाँ पर 48 वाला इस्तेमाल कर लें। अगर आपका माइक इतना अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर 44.1 वाला कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को आपने नहीं चेंज करना। उसके बाद यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ये मेन चीज़ है, ये आपके मॉनिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मॉनिटर कितनी रेजोल्यूशन आपको दे रहा है। अगर तो आपका मॉनिटर अच्छा है तो फिर आप यहाँ पर 9020 इंटू 180 कर लें यहाँ पर, और अगर आपका सिस्टम लो है तो फिर आप इसको यहाँ पर 1280 इंटू 720 कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह आपने बेस कैनवास रेजोल्यूशन आपने वही रखनी है और आउटपुट भी सेम वही रखनी है, जो आपने ऊपर रखी होगी वही आपने नीचे रखनी है। यहाँ पर ये जो नीचे है डाउन स्केल फिल्टर आप इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पर कॉमन FPS, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। अगर आपका सिस्टम एडवांस है तो फिर आप 60 पे रख लें और साथ में इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम लो है, लो से थोड़ा हाई है, तो फिर आप इसको 30 पे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हॉट कीज़। ये हॉट कीज़ क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक एक ऑप्शंस को ना सिलेक्ट करूँ, मैं कीज़ के थ्रू ही, जैसे शॉर्टकट कीज़ जिसको आप कह सकते हैं, आप यहाँ पर हॉट कीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक की ऐड कर लें, यहाँ पर 1 वाली, ठीक है। आप 1 क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रीमिंग।
और अगर आप कहते हैं कि इसकी स्ट्रीमिंग ऑफ हो जाए, आप यहाँ पर 2 वाला सेलेक्ट कर लें। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी की यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मतलब आपको यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके ऊपर, आपने 1 प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रीमिंग होने लग पड़ेगी। आप 2 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह आप इन सबको कीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि आपने कीज़ कैसे ऐड करनी है। उसके बाद आ जाता है एक्सेसिबिलिटी। अब ये क्या है, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर कलर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे आपने जो सोर्सेज के टूल्स ऐड किए हैं उनको आप कलर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कलर से ही कि ये जो सोर्स है मैंने किस लिए इस्तेमाल किया था। तो बस एडवांस पे आ जाए। एडवांस के ऊपर आपने यहाँ पर आना है। अगर तो आपका सिस्टम हाई है तो आप हाई कर लें, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट करेगा। कलर फॉर्मेट में ये भी ऑटोमेटिकली इसको करेगा, ठीक है। इसमें से किसी भी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। जब आप स्ट्रीमिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। बस इस तरह सारी सेटिंग आप करके साथ ही फिर आपने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेटिंग ओवरऑल हो जाएगी। तो ये थी सेटिंग जो मैंने आपको डिटेल से बताई। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। यस गाइस, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आज की इस वीडियो को वॉच किया। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जो चीज़ें आज आपने सीखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, जस्ट उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। यकीन करें आपको आपकी मर्ज़ी का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने OBS स्टूडियो के माइक को कैसे एडवांस तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसकी सेटिंग करके। तो वो वीडियो भी बहुत अहम होने वाली है। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जल्दी वो वीडियो भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।